मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसको बनाना इतना इजी होगा। आज मैं फ़र्शी सलवार की एक स्टिचिंग बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने अपना नेफे वाली जगह को इस तरह से स्टिच कर लिया है। जो भी हमारा जॉइंट वाला पीस होता है उसको हम डबल स्टिच करते हैं और इसको मैंने डबल स्टिच ही किया है। और उसके बाद मैं सबसे पहले बैक की प्लेट्स डालूंगी। बैक की प्लेट्स को हम सिंगल सिंगल प्लेट ही डालेंगे, दैट इज़ इनफ। तो इस तरह से मैंने एक एक प्लेट्स को डाल के इस तरह से रफली स्टिच कर लिया है। और उसके बाद इस तरह से मैंने अपनी पैंट के साइड में 3 इंच की एक प्लेट डाली है और बाकी प्लेट्स मैं सेंटर में डाल दूंगी। और उसके बाद हम इसकी बेल्ट रेडी करेंगे। बेल्ट रेडी करने के लिए के बाद सबसे पहले हम ऊपर नेफा या आपने नाला डालना हो तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप इलास्टिक भी डाल सकते हैं। और इस तरह से मैं इसको बेल्ट को ऊपर की तरफ से रेडी कर लूँगी। और बेल्ट रेडी होने के बाद हम साथ की साथ मैं इसकी प्लेट्स भी मैंने डाल ली हैं। और प्लेट्स डालने के बाद सबसे पहले बैक साइड से और बेल्ट की भी बैक साइड्स को हम अटैच करेंगे। सबसे पहले बैक ही हम अटैच करते हैं। तो इस तरह से मैंने बैक को दोनों बेल्ट की और सलवार की बैक को अटैच कर लिया है। और मैंने इसकी प्लेट्स भी डाल ली हैं। और प्लेट्स डालकर हम इसको इस तरह से पूरी की पूरी बेल्ट को हम ऐड कर लेंगे। एक प्लेट मेरे को थोड़ी कम लग रही थी, तो क्योंकि मेरी सलवार है वो थोड़ा स्पेस बच रहा था, तो मैं एक प्लेट और ऐड कर रही हूँ इसकी। आप तो इस साथ की साथ भी डाल सकते हैं। और इस तरह से मैंने अपनी बेल्ट को सलवार के साथ अटैच कर लिया है पूरी की पूरी सलवार को। इस तरह से सलवार हमारी बेल्ट और सलवार ऐड हो चुका है। और उसके बाद हम ऊपर से एक स्टॉप स्टिच लगाएंगे। इसको लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से ही हमारी ऊपर जहाँ पर बेल्ट और सलवार ऐड हुई है वहाँ पर फिनिशिंग आती है। इस तरह से ही कपड़े को खींचते हुए हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। इसी से हमारी फिनिशिंग आती है बेल्ट की। और उसके बाद हम अपना पोंचा रेडी करेंगे। पोंचा रेडी करने के लिए मैं लेसिस अटैच करूँगी। मैंने अपनी 2 से 3 टाइप की लेसिस लगाई हैं। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बनेगा। इस तरह से मैं अपनी लेस को अटैच कर लूँगी। मैंने 5 इंच का नीचे से मार्जिन रखा है। और उसके बाद मैं अपनी एक इस तरह से एक स्टिच लगा लूँगी। और स्टिच लगाने के बाद इसको उल्टा करेंगे इस तरह से देखिए। और इसके ऊपर एक और टॉप स्टिच लगाएंगे। और सेम ही मैंने टॉप स्टिच लगाने के बाद मैं सेम ही इसी तरह की लेस को मैं एक बार और जॉइंट कर रही हूँ। आप देखिए इस वीडियो में किस तरह से मैंने अपनी लेस को अटैच किया। और ये बहुत ही सुंदर लगती है। लेसिस का आजकल वैसे भी ट्रेंड बहुत है, तो आप भी अपनी सलवार पर लेसिस वाला ये वाला डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इसी तरह से सेम इसके ऊपर ही मैंने पहले नीचे की साइड और इस तरह से दूसरी तरफ से फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से ही फोल्ड करके मैंने डबल ऊपर भी एक टॉप स्टिच लगा लिया है। देखिए डिज़ाइन कितना सुंदर बनेगा। आप एक बार पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। और इसको बनाना भी बहुत इजी है। शुरू में लगता है कि काफ़ी टफ़ रहेगा, बट बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। इसको बनाना बहुत इजी है। मेरे पास दूसरी सिलाई मशीन है तो थोड़ा टफ़ रहता है, बट बनाना बहुत इजी है इसको। और इस तरह से मैंने नीचे पोंचे के लिए एक 2 इंच की एक पट्टी रेडी कर ली है बुकरम की हेल्प से। पेस्टिंग वाली बुकरम से मैंने एक 2 इंच की पट्टी रेडी की है। तो अब हम इसको भी इस तरह से अटैच करेंगे। और ये देखिए एक और मैंने ऑफ वाइट कलर की इस लेस को लगाया है। इसको हम इस तरह से जो मैंने पट्टी रेडी किया है उसके साथ ही हम इसको लगाते जाएंगे। बार बार हमें सिलाई पहले लेस लगाकर और उसके बाद वो करने की ज़रूरत नहीं है। और सेम इसी लेस को मैं अपनी नीचे की तरफ भी अटैच करूँगी। ये लेसिस वर्क से हमारा सलवार और भी फिनिशिंग से और भी सुंदर बन गई है। और आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और देखिए कितना सुंदर बन गया है। इस तरह से मैंने अपने दोनों पोंचों को रेडी कर लिया है। और आप देखिए कितना फिनिशिंग से रेडी हुआ है। और पूरा का पूरा पोंचा इस तरह से सेम ही एक पोंचा और भी मैंने रेडी कर लिया है। तो आप और इसके बाद हम अपनी
अपना जो हमारा नीचे एक पोंचे वाली साइड है उसको सलवार को और उसको अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करके, और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम लास्ट में कट कर लेंगे। देखिए इसमें हम मार्जिन मैंने अच्छा दिया है, आप चाहें तो अगर आपका मार्जिन कम है तो आप वो भी ले सकते हैं, बट इसमें कम से कम मिनिमम 1 इंच का मार्जिन आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी सलवार खिंचती नहीं है, तो मार्जिन देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने कम से कम आप 1 इंच का मार्जिन ज़रूर देना। इस तरह से यहाँ भी मैं डबल स्टिच ही लगाऊंगी, डबल स्टिच ही लगाना चाहिए, डबल स्टिच से ही, क्योंकि ये हमारा मेन हम जॉइंट कर रहे हैं अपनी सलवार को, तो इसलिए डबल स्टिच लगाने के बाद देखिए कितनी अच्छी चुन्नट रेडी हुई है। और ये पोंचे का डिज़ाइन देखिए ये कितना सुंदर बना है, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये बहुत सुंदर डिज़ाइन मेरा रेडी हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।